सोचो एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। सिलेबस ना के बराबर कंप्लीट है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है और हर जगह लोग बोल रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो मैं तुम्हें एक टेस्टेड, रियलिस्टिक और ब्रूटल स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जिससे तुम इजीली जीरो से हीरो तक जा सकते हो और 150 प्लस स्कोर भी कर लोगे जेई मेंस में। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का रोड मैप है। अगर ये वीडियो स्किप किया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। सबसे पहले एक सच एक्सेप्ट करो कि तुम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते और ऑनेस्टली करना भी नहीं है। 150 प्लस के लिए 100% सिलेबस नहीं, स्मार्ट सिलेबस प्लस रिपीटेड क्वेश्चंस प्लस स्ट्रॉन्ग बेसिक्स चाहिए। अब देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे हर साल नहीं भी तो कम से कम 60 to 70% क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो मैंने पास्ट ईयर्स के जेई मेंस के पेपर को बिल्कुल डीप में एनालाइज करके नोट डाउन किया है। तो चैप्टर्स का नाम तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग फेल होते हैं वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कम नहीं, और उनका सही डायरेक्शन पता नहीं होता है। तुम्हें बस राइट चीज़, राइट टाइम, राइट तरीके से करना है। आज से तुम्हारा टारगेट टॉपर बनना नहीं, टारगेट है मार्क्स निकालना। ईगो साइड में रखो, परफेक्शन भूल जाओ। अगर एक चैप्टर का सिर्फ 60 to 70% आता है और उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वही तुम्हारा गोल्ड है। इस 30 दिन में तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है: समझना, प्रैक्टिस करना और रिपीट करना। बस ये 30 दिन को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला फेज डे 1 से डे 10, जिसमें तुम्हें करना है हाई वेटेज बेसिक बिल्ड। दूसरा फेज डे 11 से डे 20, जिसमें तुम्हें करना है क्वेश्चन डोमिनेशन प्लस PYQs। तीसरा फेज डे 21 से डे 30, जिसमें तुम्हें करना है रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्लस एक्यूरेसी। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी टेंशन नहीं लेना है। इस फेज में तुमको सिर्फ हाई स्कोरिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स उठाना है। डेली रूटीन सिंपल रखो, 8 से 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी करो। सुबह 3 से 4 घंटे थ्योरी करो और एग्जाम्पल्स करो। आफ्टरनून में 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करो। रात में 2 से 3 घंटे रिवीजन में करो। नोट्स बनाना मिनिमल रखो, ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट होता है। जो समझो वही याद रहेगा। यूट्यूब या बुक में एक ही चैप्टर के 5 टीचर्स को मत देखो। एक ट्रस्टेड सोर्स पिक करो और ब्लाइंडली उसको फॉलो करो। कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा इनिमी होता है। लास्ट 30 डेज में अगर कॉन्सेप्ट 100% समझ नहीं आ रहा है तब भी आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम में भी 100% क्लैरिटी नहीं चाहिए होती है। अब बात करते हैं फेज 2 की। अब असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। इन 10 दिन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ PYQs और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चंस एक टीचर है जो तुम्हें बताता है एग्जाम क्या पूछता है। अगर तुम कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो समझ जाना कि वो कॉन्सेप्ट वीक है। तुरंत वापस जाओ, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और सेम टाइप के 5 और क्वेश्चंस लगाओ। यहीं से तुम्हारा स्कोर जंप करेगा। इस फेज में धीरे धीरे तुम्हें फील आएगी कि हाँ, अब पेपर डुएबल लग रहा है। इस टाइम पे लोग नया सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। जो पढ़ चुके हो उसी को स्ट्रांग बनाओ। वीक टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, नए टॉपिक्स पढ़ने से नहीं। अब बात करते हैं फेज 3 की। अब तुम रिवीजन और मॉक के मोड में आ चुके हो। हर 2 से 3 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट दो। मॉक का स्कोर देख के डिप्रेस मत होना। मॉक का कम मार्क्स दिखाना नहीं, मिस्टेक दिखाना है। हर मॉक के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे डीपली एनालिसिस करो। कौन से क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गए, कौन से कॉन्सेप्ट वीक थे और कौन से
टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूटे। ये एनालिसिस तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में 150 प्लस के पास ले जाएगा। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बताऊंगा, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले फिजिक्स के चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर्स का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे, जिसमें चैप्टर्स हैं बायोमोलिक्यूल्स, एमाइंस, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, डी एंड एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो इसमें वेक्टर्स, 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बायनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स। ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिसमें से पूरा पेपर में 180 प्लस मार्क्स के सवाल हर साल आते ही आते हैं। लास्ट 10 दिन में सिर्फ शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलाज, मिस्टेक नोटबुक और मार्क क्वेश्चंस रिवाइज करो। नई बुक, नया PDF, नया लेक्चर सब बंद करो। जो ऑलरेडी दिमाग में है उसी को पॉलिश करो। एग्ज़ाम के दिन हीरो बनना ज़रूरी नहीं है, काम रहना ज़रूरी है। पहले इजी क्वेश्चंस पिक करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दो। पेपर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस एक टेस्ट है जिसमें लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं और तुमको उन्हीं के लिए तैयारी करनी है। याद रखना, 30 दिन की मेहनत तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। आज तुम ज़ीरो फील कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के आगे ज़ीरो भी हीरो बन जाता है। बस एक डिसीज़न लो, इस वीडियो के बाद एक्शन लोगे। अगर तुमने ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी फॉलो की तो रिज़ल्ट तुम्हें खुद सब सरप्राइज़ करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी JEE मेंस देने वाले हैं। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करो।